ओके, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है ये सेट्स का है, सेट थ्योरी का। और बेसिक बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेट्स थ्योरी। सो इसमें जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेट। और सेट बेसिकली एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को ही कहते हैं। यानी आप कोई भी कलेक्शन ले लें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, फॉर एग्जांपल 1 से 100 तक अगर आप नंबर्स ले रहे हैं, नेचुरल नंबर, सो ये एक सेट हो जाएगा। या अगर आप ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स ले रहे हैं, दीज आर ऑल सेट्स। और सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें मेंबर्स मेंबर्स और या फिर एलिमेंट्स ऑफ अ सेट्स कहा जाता है। और सेट्स को डिस्क्राइब करने के, किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के बेसिकली 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है। डिस्क्रिप्टिव मेथड ये होता है कि आप जो है वो लाइक वर्डिंग में डिस्क्राइब करते हैं, जैसे सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, या 100 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ 100 फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स जो हैं, ये सारा आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है। और जो टेबुलर मेथड होता है उसमें क्या होता है कि आप एक सेट फॉर्म में लेके आते हैं। जैसे अगर आप ये देखें कि अगर मैं इंग्लिश वोवल्स इंग्लिश अल्फाबेट्स को लिखूंगी तो मैं सेट्स के डिस्क्रिप्टिव मेथड में ये पूरा सेंटेंस लिखूंगी। सो इससे बहुत इजी है कि मैं उसको एक सेट की फॉर्म में इस तरह से लिख दूं, क्योंकि वोवल्स इंग्लिश अल्फाबेट्स जो है वो AEIOU है, ठीक है। सो ये जो मेथड होता है इसको टेबुलर मेथड कहते हैं। सो एक मेथड होता है जिसको कि सेट बिल्डर्स मेथड कहते हैं। उसमें ये होता है कि आप इस तरह से जो है वो एलिमेंट्स को लाइक एक्सिस द वोवल इंग्लिश अल्फाबेट्स, या फर्स्ट 100 जो है वो नेचुरल नंबर लेंगी, तो आप उस सेट्स को इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि A इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और X जो है वो 1 इज लेस देन इक्वल टू X इज लेस देन इक्वल टू 100। अगर इफ यू नो दिस सिंबल्स लेस देन इक्वल टू, सो बेसिकली मैथमेटिकली लैंग्वेज में हम जो है वो सेट बिल्डर्स मेथड्स को जो है वो प्रिफर करते हैं। और नेक्स्ट आपका जो है ये अगर अगर फॉर एग्जांपल एक मेंबर किसी सेट से बिलोंग करते हैं एक एलिमेंट, सो आई विल यूज दिस सिंबल A बिलोंग्स टू द कैपिटल सेट A। जैसे A इज अ मेंबर ऑफ A, यानी अगर आप फर्ज करें इस सेट में है, तो अगर 100 है या 10 है तो मैं कहूंगी 10 बिलोंग्स टू दिस सेट A। सो ये जो सिंबल है इसको बिलोंग्स टू कहते हैं, A बिलोंग्स टू A, ठीक है। या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू मीन्स कि अगर फर्ज करें इस सेट में ये फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स हैं और इस सेट्स में जैसे -10 नहीं है, तो आई विल से -10 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट से। सो डज नॉट बिलोंग्स की ये सिंबल होती है, ये वाली जो होती है। और उसके अलावा इज नॉट अ मेंबर्स ऑफ दिस। अच्छा, ये जो है ये कुछ वेल नोन सेट्स हैं, उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस है। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसको आप नॉर्मली एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर जो 0 1 2 W से, और इसी तरह Z से नॉर्मली इसको सिंबॉलिक वर्डिंग में इस तरह से Z यूज करते हैं। सो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, एंड O सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स, रैशनल्स जो होते हैं। रैशनल्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। या फिर मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि रैशनल्स बेसिकली ऐसे रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि एक्स उनकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस होती है, जैसे अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है MI A1 A2 एंड A सो ऑन, सो ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये या तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग, ठीक है। लेकिन ऐसे नंबर्स जिन्हें P/Q की फॉर्म में भी लिखा जा सके और P और Q Z से बिलोंग करें, ऐसे नंबर्स जो होते हैं रैशनल नंबर्स होते हैं। और इरेशनल नंबर्स जो होते हैं लाइक द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन दिस फॉर्म, या सिंपल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इरेशनल बेसिकली ऐसे नंबर्स होते हैं जिसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिकरिंग होती है। एंड सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, क्योंकि रैशनल और इरेशनल जो होते हैं ये आपस में डिसजॉइंट सेट होते हैं। ओके फाइन, सो दी ये आर से डिनोट करते हैं, क्यू प्राइम से और क्यू से। अच्छा, नाउ नेक्स्ट है आपका ये बेसिकली सिंपल बेसिक थ्योरी है एंड एवरीवन नोज अबाउट दिस थ्योरी, अगर मैट्रिक लेवल का किसी ने भी मैथ्स पढ़ा हुआ है।
इक्वल सेट्स वो होते हैं अगर आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी और उनके एलिमेंट सेम हो। डजेंट मैटर कि ऑर्डर जो है वो आगे पीछे हुआ हो। ऑर्डर आगे पीछे होने का मतलब ये है कि अगर आप एक 1 2 3 की फॉर्म में, दूसरा कैन बी रिटन एज 2 1 3, लेकिन अगर आप दोनों के एलिमेंट्स देखें तो एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों के सेम है। सो दे आर द इक्वल सेट्स। सो इक्वल सेट्स ए इज इक्वल टू बी स्टैंड्स फॉर all elements of A are in elements of B and all elements of B are in A, so they are equal. अच्छा, ये आपकी है if A is equal to B if and only if they have the same elements means okay, and they have the same elements, and if A and B have the same elements then A is equal to B. The phrases ये आपकी जो if and only if definition में जब भी if and only if को यूज करते हैं तो ये बेसिकली इक्विवेलेंट को कहते हैं। इक्विवेलेंट मीन ए इज इक्वल टू बी, लाइक ये ए इज इक्वल टू बी मैथमेटिकल लैंग्वेज में इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली दिस इज इक्विवेलेंट टू से दैट दे हैव द सेम एलिमेंट्स। ठीक है, अगर दो सेट्स में सेम एलिमेंट्स हैं तो वो सेम है। ठीक है, इसी तरह से इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ओके, इक्वल सेट्स में और इक्विवेलेंट सेट्स में ये डिफरेंस होता है कि जो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं उसमें दोनों सेट्स के जो ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आप उनमें वन वन कोरस्पॉन्डेंट्स बना सकते हैं। जैसे फर्ज करें कि ये जो आपकी एक एग्जांपल है, इसमें जो सेट ए है उसमें बिलाल, एहसन एंड जहांजेब जो हैं ये तीन एलिमेंट्स हैं, और जो सेट बी है इसमें फातिमा, उमेरा एंड समीना जो हैं ये तीन एलिमेंट्स हैं। सो नजर आ रहा है कि जो सेट ए है ये बॉयज पे है और सेट बी जो है वो गर्ल्स पे है, लेकिन और इनमें एलिमेंट्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर आप देखें तो आप वन वन कोरस्पॉन्डेंट्स बना सकते हैं, और वन वन कोरस्पॉन्डेंट्स एक ही तरह से नहीं है। वन वन कोरस्पॉन्डेंट्स जो है वो डिफरेंट वे से हो सकती है। जैसे आप बिलाल टू फातिमा, एहसन टू उमेरा, बट आप सेकंड कोरस्पॉन्डिंग में एहसन टू समीना एंड देन, और या फिर अगर आप दूसरे वे में देखें तो अगर आपका फर्ज करें ए सेट जो है वो है 1 2 एंड 3, 4 एंड 5, और जो आपका बी सेट है वो आपका इंग्लिश वोवेल्स अल्फाबेट्स है ए ई आई ओ यू, राइट। सो आप इनमें वन वन कोरस्पॉन्डेंट्स बना सकते हैं। आप वन को जो है वो असाइन कर दें ए के साथ, टू को जो है टू की कोरस्पॉन्डेंस जो है वो ई के साथ कर दें या आई के साथ कर दें, वट एवर। थ्री की जो है वो कोरस्पॉन्डेंस जो है वो आप आई के साथ कर दें, और फोर की जो कोरस्पॉन्डेंस है वो आप ओ के साथ कर दें, और फाइव की जो कोरस्पॉन्डेंस है वो आप यू के साथ कर दें। और ये डिफरेंट वेज हो सकते हैं। आप वन को ई के साथ भी कर सकते हैं, टू को आई के साथ भी कर सकते हैं। सो डिफरेंट पॉसिबल वेज होते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में वन वन कोरस्पॉन्डेंट्स है, यानी कि आप एक को एक ही साथ असाइन कर देते हैं, और दोनों सेट्स की जो नंबर्स हैं, यानी इस सेट्स में अगर 5 एलिमेंट्स है दूसरे में भी 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये वन वन कोरस्पॉन्डेंस होती है कि एक को डिफरेंटली एक के साथ असाइन कर दिया जाए और लाइक दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो। तो अगर दो सेट्स के दरमियान एक वन वन कोरस्पॉन्डेंस मिल जाए तो ऐसे सेट्स को कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इस सेट्स में डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आप देखिए इसमें एलिमेंट्स मैथमेटिकल डिजिट्स हैं और इसमें जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं। सो इसकी बेसिकली क्या है कि वन वन कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन ए एंड बी अगर हो जाए, यहाँ से अगर आप देखें वन वन कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन ए एंड बी, तो आप ये कहते हैं कि दोनों सेट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो आपकी सिंपल डेफिनेशन है। ओके, सो वन वन कोरस्पॉन्डेंस जो है ये फाइनाइट सेट्स में नहीं हो सकती। जरूरी नहीं है कि फाइनाइट सेट्स में हो, इनफाइनाइट सेट्स में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, सो आई विल से, ये आपकी देखा जाए तो ये बेसिक डेफिनेशन है। सो ये देखें, टू सेट्स आर said to be equivalent if a one-one correspondence can be established between them। ठीक है, सो ऐसे सेट्स को इक्विवेलेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ ओड नंबर, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर्स में आप वन वन कोरस्पॉन्डेंट्स डिफाइन कर सकती हैं। जैसे वन को अगर आप वन से साइन कर दें, टू को थ्री से, थ्री को फाइव से, और इसी तरह से इन जनरल आप जो है वो
एन नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, उसको आप असाइन कर दें टू एन माइनस वन। और यहाँ पे एन जो होता है वो रन करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे। सो अगर आप देखें वन जो है, अगर आप इसमें एन को वन ले रही हैं, सो एन इज इक्वल टू वन, सो इसका मतलब ये है कि इसकी ये मैप कर रहा है टू वन माइनस वन, सो दिस इज वन, सो ये आपको वन मिल जाएगा। अब ये टू है, तो अगर आपका एन जो है वो टू है, टू बेसिकली मैप कर रहा है टू टू माइनस वन, सो दिस इज थ्री, ये इस तरह से थ्री है, इस तरह से थ्री फाइव अंडर दिस मैपिंग। ठीक है। और इस तरह से इवन नंबर्स को भी आप एन को अगर मैप करवा दें टू एन के साथ, तो आप देखते हैं कि वन जो है वो मैप करेगा टू को, टू जो है वो मैप करेगा फोर को, क्योंकि टू इंटू टू इज फोर, और इसी तरह से थ्री जो है वो मैप करेगा सिक्स को, एंड सो ऑन। और यहाँ से आप देखें कि नेचुरल नंबर की गिनती चल रही है, और यहाँ से जो है वो काउंटिंग मीन काउंटिंग, और यहाँ से जो है वो इवन नंबर्स की काउंटिंग मूव कर रही है। ओके फाइन, सो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ इनफिनिट कोरेस्पोंडेंस। सो अगर दो सेट्स में वन वन कोरेस्पोंडेंस आ जाए तो हम दोनों सेट्स को कहते हैं दे आर द इक्विवेलेंट सेट। ठीक है। सो फाइनाइट और इनफिनिट दोनों की एग्जांपल। सो नेचुरल नंबर जो है वो इक्विवेलेंट है, ये सिंबल यूज करते हैं ओड नंबर से, और नेचुरल नंबर जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं किसके, इवन नंबर्स के भी। सो इस तरह से नेचुरल नंबर्स लाइक बहुत से नंबर्स के साथ उनकी वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकती है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ अ सेट्स जो होते हैं वो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट्स को कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट्स। सो किसी भी सेट का जो ऑर्डर है वो, अगर फर्ज करें आपके पास एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट का मतलब ये है कि नो एलिमेंट्स। सो इसका जो ऑर्डर होगा, किसी भी सेट्स के ऑर्डर को वो इस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो वो जीरो होगा। इसी तरह से सिंगलटन सेट्स होते हैं, ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। जैसे फर्ज करें एक सेट है उसमें सिर्फ वन है, तो ये सिंगलटन एलिमेंट सिंगलटन सेट है, और इसका ऑर्डर जो है वो वन होगा। अगर आपका ए जो है वो सिंगलटन है, तो ए का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर को मैं इस ब्रैकेट से डिनोट करती हूँ, सो दिस इज इक्वल टू वन। ठीक है। और इसी तरह से एम्प्टी सेट जो होता है वो नल सेट होता है, और नल सेट का ऑर्डर जीरो होता है। सो ऑर्डर्स बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कहते हैं। ऑर्डर फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका फाइनाइट सेट्स। अब जैसे फर्स्ट करें एग्जांपल दैट द सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन सेट्स बेसिकली सॉल्यूशन सेट्स जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में, अगर मैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करूं, तो एवरीवन नोज दैट के जो आपका एक्स स्क्वायर है प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ठीक है। सो ये आयोटा एक नंबर है, लेकिन ये रियल नंबर नहीं है। ठीक है। अगर इसका मैं फाइंड करूं सॉल्यूशन सेट इन सी, इन नेचुरल नंबर, तो डेफिनेटली ये प्लस माइनस आयोटा होगा। लेकिन अगर मैं फाइंड करूं कि इसका सॉल्यूशन सेट मींस ऑल दोज एक्स व्हिच सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन इन द सेट ऑफ रियल नंबर, ये आपसे कहा गया कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में इसका सॉल्यूशन देखें, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसके दो ही सॉल्यूशन है, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, एंड दीज आर नॉट रियल नंबर्स। ठीक है। सो इसलिए जो सॉल्यूशन सेट है इस इक्वेशन का नंबर रियल नंबर सिस्टम्स में, वो एम्प्टी सेट है। और सो ये एम्प्टी सेट है। अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, वो इसको एम्प्टी सेट लेते हैं। ये एम्प्टी सेट नहीं है, सिंगलटन है। इसका मतलब ये है कि इस सेट में जीरो एलिमेंट। एम्प्टी सेट्स को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, या फिर कुछ लोग इसे खाली ब्रैकेट में डाल देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं दैट कैन बी इक्विवेलेंट टू द फाइनाइट सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। अगर आप नेचुरल नंबर्स का फाइनाइट फर्स्ट एंड फाइनाइट नंबर्स का सेट लेते हैं, तो उसको इट कैन बी रिटन एज, फॉर एग्जांपल अगर मैंने फर्स्ट 100 नंबर लेने हैं, सो मैं काउंटिंग को 1 से स्टार्ट करूंगी और 100 तक लेके जाऊंगी। और इसी तरह से अगर मैंने 1000 नंबर्स लेने हैं, तो मैं 1 से 1000 तक लेके जाऊंगी। सो फाइनाइट सेट्स वो होते हैं जो कि इक्विवेलेंट हो सके सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के किसी भी ऐसे फाइनाइट सेट्स के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्लास के स्टूडेंट्स
को स्टूडेंट्स देखनी है तो स्टूडेंट्स फाइनाइट है, ये नजर आ रहा है। वो रीजन ये है कि मैं स्टूडेंट्स की काउंटिंग शुरू करूंगी। फर्स्ट स्टूडेंट को मैं 1 के साथ असाइन करूंगी, फिर सेकंड स्टूडेंट को 2 के साथ असाइन करूंगी, थर्ड स्टूडेंट को 3 के साथ असाइन करूंगी। सो अगर आप देखें तो काउंटिंग के साथ साथ मैं मूव करती जाऊंगी। तो फाइनल स्टूडेंट तक, फॉर एग्जांपल अगर 30 स्टूडेंट्स है तो 1 से 30 तक जाके स्टॉप हो जाएगा। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अ फाइनाइट सेट। इसी तरह से मैंने किसी रूम में चेयर्स को काउंट करना है तो मैं काउंटिंग 1 से शुरू करूंगी और 1 से लेके 100 तक या 1000 तक चली जाएगी, तो लेकिन स्टार्ट 1 से ही होगी। सो every set that can be equivalent to the first n natural numbers is a finite set, ठीक है। other if a set is not finite then this is infinite sets। सो दीज आर द एग्जांपल्स। ये आपकी फर्स्ट एग्जांपल है फाइनाइट सेट की, ठीक है। और ये जो है सेट ऑफ ओड नंबर से है, ये फाइनाइट सेट नहीं है, ये इनफाइनाइट सेट है। ऑल्दो मैं इन्हें काउंट कर सकती हूँ, जैसे नेचुरल नंबर के 1 को इससे साइन कर रही हूँ, 2 को इससे साइन कर सकती हूँ, 3 को इससे साइन कर सकती हूँ। सो जैसे जैसे नेचुरल नंबर्स चल रहे हैं, ओड नंबर्स चल रहे हैं ना, नेचुरल नंबर्स खत्म नहीं होते तो ओड नंबर्स भी खत्म नहीं होंगे। सो दीज आर द इनफाइनाइट सेट, एग्जांपल्स ऑफ इनफाइनाइट सेट्स। तो फाइनाइट सेट्स यही है कि जो कि ऐसे किसी सेट्स के इक्विवेलेंट हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है आपकी सबसेट की नोशंस आ जाती है। सबसेट्स की नोशंस में बेसिकली क्या होता है कि आपकी आई विल से कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इसका मतलब है ए का हर एलिमेंट जो है वो बी में होगा और बी जो है वो सुपर सेट होगा। आई विल से ए लाइक ये जो है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या फिर अगर आप इसको कह दें कि बी इज सुपर सेट ऑफ ए, तो ये बात सेम है। सो इसका मतलब है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, ओके। और if is a subset of B contains at least one element which is not an element of A। लेकिन अगर A जो है वो B का प्रॉपर सुपर सेट है तो इसका मतलब है B में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि A में ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास A जो है वो इंग्लिश वोवेल्स अल्फाबेट्स हैं, A E I O U, और जो आपका बी सेट है वो ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स है। ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स का मतलब है ए बी सी एंड सो ऑन टू एक्स वाई जी, ठीक है। तो आप ये देखते हैं कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, क्योंकि बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। लेकिन ऑन दी अदर साइड्स बी में बहुत से ऐसे एलिमेंट्स है जो ए में नहीं है। जैसे अगर आप देखिए सेकेंड एलिमेंट ही देख लें तो ये ए में नहीं है। सो इसलिए ये बी जो है वो इसका प्रॉपर सुपर सेट है। सो इम्प्रॉपर सबसेट्स ऐसे सेट्स होते हैं क्योंकि एक सेट जो होता है उसके दो इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। एक तो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट जो होता है वो किसी भी सेट में कंटेन करता है। और एक सेट जो होता है वो इटसेल्फ होता है, यानी कि अगर मैं ये लिखूं कि ए इज कंटेन इन इटसेल्फ तो ये गलत ना होगा, बिकॉज दिस इज प्रॉपर इंक्लूजन और इक्वल। सो इक्वालिटी बेसिकली इम्प्रॉपर सबसेट्स की तरफ लेके जाती है। सो एवरी सेट हैज एटलीस्ट टू सबसेट्स जो कि इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं, एक तो एम्प्टी सेट होता है और एक सेट इटसेल्फ होता है। सो अदरवाइज बाकी जितने भी सबसेट्स हैं वो प्रॉपर होते हैं। सो एग्जाम्पल में अगर आप देखते हैं बी सी है, सी ए बी है और सी जो है वो देन क्लियरली ए इज सबसेट ऑफ सी, क्योंकि सी में अगर आप देखें तो डी एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। और इसी तरह से सिंपल सी एग्जांपल है, देख लीजिएगा। द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यस। क्योंकि एम्प्टी सेट में क्या होता है कि कोई एलिमेंट नहीं होता और लाइक नेचुरली इट्स कंटेन इन एवरी सेट, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका पावर सेट। पावर सेट्स क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। किसी भी सेट्स के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं आप उसे पावर सेट कहते हैं। और ये सारी जो है ये आपकी बचपन की बातें हैं, मैट्रिक तक आपने पढ़ी थी। और मेरे ख्याल से मुझे रिवाइज यहाँ पे मैं रिवाइज ही कर रही हूँ बस, बट एवरीवन नोज अबाउट द पावर सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सेट ए है और ए के पॉसिबल पावर सेट्स क्या होते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान में रखेंगे, पावर सेट्स में प्रॉपर सबसेट्स भी आ जाते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट्स भी आ जाते हैं। जैसे अगर आपके पास सेट ए है
तो ए के जो प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं वो एम्प्टी सेट है और वो फुल सेट है। लेकिन अगर इसके मैं प्रॉपर सबसेट्स देखूं तो वो ए है या बी है। सो इसका पावर सेट्स जो है वो इस तरह का हो जाएगा। इसी तरह से सेट बी है, तो अगर आप इसके पावर सेट्स देखें तो सबसे पहले इम्प्रॉपर और उसके बाद पावर सबसेट्स, और पहले जो है वो आप ऑर्डर वन के सबसेट्स बनाते हैं, वो आपके तीन है। फिर ऑर्डर टू के सबसेट्स बनाते हैं, वो भी आपके तीन बन रहे हैं। और उसके बाद फिर आप ऑर्डर थ्री का सबसेट बनाते हैं, चूंकि फुल सेट का ऑर्डर थ्री है तो इसलिए ऑर्डर थ्री का सबसेट बस एक ही बनेगा। और इसी तरह से ये इसके पावर सेट्स हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अ पावर सेट। सो नेक्स्ट आपका जो रिजल्ट है वो ये है कि क्या किसी सेट की कार्डिनलिटी यानी कि उसके ऑर्डर से हम उसके पावर सेट के ऑर्डर को डिटरमिन कर सकते हैं। सो आंसर इज यस। अगर आपके पास ए सेट है और उसका जो ऑर्डर है, यहाँ पे ऑर्डर को एन ऑफ एस से डिनोट किया गया, ठीक है। आई थिंक ये एन एस है। लेट एन एस डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट एस, ठीक है, एन एस से डिनोट किया गया। सो अगर आपके पास, चले मैं भी ऐसे ही डिनोट कर लेती हूँ। अच्छा जी, अगर आपके पास एस जो है वो एक सेट है और एस का जो ऑर्डर है एन ऑफ एस जो है वो आपका किसके इक्वल है? ओके, सो एक्चुअली एक मिनट। सो एस का जो ऑर्डर है इसको मैं ऑर्डर से डिनोट करती हूँ। ऑर्डर जो है वो एन है, ठीक है, यानी एस में एन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और तो इसका जो पावर सेट होगा, पावर सेट ऑफ एस, ये पावर सेट पी ऑफ एस जो है पावर सेट ऑफ एस से डिनोट करते हैं। और इसका जो ऑर्डर होगा, ये इसको इस ब्रैकेट से मैं डिनोट कर देती हूँ, ये क्या होगा, ये टू की पावर एन होगा। जैसे कि ये एग्जांपल देखें ऊपर, ए के कितने एलिमेंट है, ए के दो एलिमेंट्स हैं। सो कार्डिनलिटी ऑफ ए मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर ऑफ ए इज टू। और अगर आप देखें तो टू की पावर टू जो है वो फोर होगी और इसके पावर सेट में फोर एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के कितने हैं, थ्री। और टू की पावर थ्री जो है वो क्या होती है, एट होती है। तो अगर आप देखें थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सो एट एलिमेंट्स हैं। सो पावर सेट्स फाइंड करने का बेसिकली ये वे है कि जितनी सेट का ऑर्डर होता है उसकी लाइक उसके पावर सेट का ऑर्डर जो होता है वो टू की पावर ऑर्डर ऑफ। सो सो मैं आई विल राइट एज पावर सेट ऑफ अ सेट एस, ऑर्डर ऑफ द पावर सेट ऑफ एस इज इक्वल टू टू पावर ऑर्डर ऑफ एस, ठीक है। सो ये है आपका किसी भी सेट की कार्डिनल ऑर्डर फाइंड करने का मैं। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि मैं ये जो मॉडुलस में सेट लेती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं उसका ऑर्डर फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। ऑर्डर, ये ऑर्डर की सिंबल है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो है वो लाइक लार्जर, सबसे बड़े सेट को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के पॉसिबल सबसेट्स देखने हैं तो इस केस में जो मेरा यूनिवर्सल सेट होगा वो नेचुरल नंबर्स होंगे। अगर मैंने रियल नंबर्स के पॉसिबल सबसेट्स देखने हैं तो इस केस में, सो इट डिपेंड्स कि यूनिवर्सल सेट्स नॉर्मली लाइक सबसे बड़े सेट को आप यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक्सरसाइज है आपकी, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द बिल्डर्स नोटेशंस। सो ये आपने करनी है, देख लें कैसे करनी है। द सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर्स। सो बिल्डर्स नोटेशंस में आप इसको ओ प्लस से डिनोट कर दें, या अगर मैं इसको आई थिंक बिल्डर नोटेशंस में मैं कह देती हूँ कि x बिलोंग्स टू o, क्योंकि आपको याद हो कि o था आपका सारे ओड नंबर्स आपके क्या थे, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फाइव, समथिंग लाइक दैट, such that the set of all odd natural number. So the set of all odd natural number क्या होंगे, x belongs to o, I think intersection x belongs to o, okay, such that अब ये कह दे कि x is positive, ठीक है। वो सारे odd नंबर्स जो कि पॉजिटिव साइंस के हैं वो सारे हो जाएंगे। सो द इसी तरह से अगर आप इसको देखें, एक तो ही मैं कर देती हूँ, ये इसको अगर मैं सेट बिल्डिंग्स नोटेशन में लिखूं
तो ये होल नंबर्स हैं, 0 1 2 3 फर्स्ट 100 होल नंबर्स हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं सेट बिल्डिंग्स नोटेशन में, x बिलोंग्स टू w such that zero is less than and equal to x is less than and equal to 100। लाइक इसी तरह से सेट बिल्डिंग नोटेशन में आप लिख सकते हैं। अच्छा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द डिस्क्रिप्टिव एंड द टेबुलर फॉर्म। सो ये आपकी, ये देखिए सेट बिल्डिंग्स नोटेशन है आपकी, और इसको आपने लिखना है टेबुलर फॉर्म में डिस्क्रिप्टिव वे में। सो ये देखें, ये आपका फर्स्ट है, आपका एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एंड ये जो सिंबल है इसको एंड कहते हैं, एंड एक्स इज लेस देन 10। ओके, तो ये बेसिकली अगर आप, मैं फर्स्ट को अगर सॉल्यूशन देखूं तो ये क्या है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है 3, और इसी तरह से आपकी मर्जी गिनती 10 तक लिखें या 3 डॉट लगा के 10 लगा दें। अच्छा जी, ये आपके पास, और इसको डिस्क्रिप्टिव वे में कैसे लिखते हैं, फर्स्ट, सो डिस्क्रिप्टिव वे में होगा आपके पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ये वाला, मैं रैंडमली पिक कर रही हूँ, ये एक्सरसाइज खुद ही देख लीजिए। x such that x belongs to q, q is the set of rational number and x square is equal to 2। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें कि किसी रैशनल का जो स्क्वायर है वो 2 नहीं होता, क्योंकि जो जिसका स्क्वायर 2 होता है वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। और मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि स्क्वायर रूट में अगर कोई प्राइम नंबर आ जाता है तो ये आपका रैशनल नहीं रहता है। इसका मतलब ये है कि इसकी बिल्डिंग नोटेशन में जो होगा वो ये टेबुलर फॉर्म्स में ये आपका एम्प्टी सेट होगा। सो इन द टेबुलर फॉर्म यू कैन राइट इट द एम्प्टी सेट, ठीक है, या फिर इसको खाली ब्रैकेट में लिख दें, या और द डिस्क्रिप्टिव वे में आप इसे लिख सकते हैं एम्प्टी सेट, यानी कि एम्प्टी सेट, नो एलिमेंट। ठीक है, इसी तरह से बाकी एग्जांपल्स कर लीजिएगा, अगर नहीं होगी तो पूछ लीजिएगा। इस तरह से आप देखें x बिलोंग्स टू एन, एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें -4 होता है तो फिर ये 0 होगा, तो वो भी एम्प्टी सेट होगा। सो लेट्स सी, आगे इस तरह से क्वेश्चंस कर लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। मेरे ख्याल से कहने की जरूरत नहीं है, आप कर लीजिएगा। अच्छा, ये देखें, ये आप नेचुरल नंबर बिटवीन 3 एंड 10 आप बता सकते हैं फाइनाइट है, क्योंकि 3 से लेकर 10 तक गिनती खत्म हो जाती है, 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन जो रैशनल्स हैं 3 एंड 10 के दरमियान, ये फाइनाइट नहीं होंगे, ये ज़हन में रखें। इसका एक सिंपल वे ये है, एक्चुअली दो एलिमेंट्स के दरमियान जो रैशनल्स होते हैं वो कभी भी फाइनाइट नहीं होते, वो इनफाइनाइट होते हैं। जैसे आप देखें 0 1, दो नेचुरल नंबर्स के दरमियान, इंडीड दो एलिमेंट्स के दरमियान भी अगर आप देखें, अगर आपके पास एक एलिमेंट है x और एक आपके पास y है, दीज एक्स वाई कैन बी एनी नंबर, ये रैशनल हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। तो इनके दरमियान जितने भी रैशनल्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, और जितने भी इरेशनल्स होंगे वो भी इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, ये देख लीजिएगा, द सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ ट्रीज इन पाकिस्तान, डेफिनेटली भी फाइनाइट ही होंगे, तो ये देख लीजिएगा। अच्छा जी, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखिए, पावर सेट की जो कार्डिनैलिटी है, जो ऑर्डर है, वो क्या है, वो आपकी 2 की पावर नेचुरल नंबर का ऑर्डर है। अब नेचुरल नंबर का ऑर्डर क्या, इनफाइनाइट, तो ये भी इनफाइनाइट होगा। सो विल सी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, एंड 0 और 1 के दरमियान जितने भी रैशनल पॉइंट्स हैं तो वो सारे क्या होंगे, वो इनफाइनाइट होंगे। ये आप कर लीजिएगा सब कुछ। राइट टू प्रॉपर सबसेट्स, ये आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, दीज आर सो सिंपल। और ये जो है ये आपकी एक्सरसाइज होगी, और देख लीजिएगा ये। अगर नहीं होंगे तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 1 जो है ये कंप्लीट हो गई है। कर लीजिएगा, अगर कोई इशू होगा तो यू कैन सेंड मी मैसेज।